जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडीपी पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे सारफ का रवैया। ये सारफ जो है, जो मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी करता है, जो मार्केट के अंदर जाता है, तो वो किस तरह उनसे जो हासिल होने वाली जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जिसको अफादा हम कहते हैं, क्योंकि हम जो पहला जो थ्योरी है, जो पहला नज़रिया है सारफ के रवैये के बारे में, वो अफादा की अददी पैमाइश का नज़रिया है, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। ये इसके जो पेश करने वाले हैं उसमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो है वो पेश हैं कि अफादा को जो है वो पैमाइश करके जो है वो सारफ का तवाज़ुन जो है वो मालूम किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम इस नज़रिए के जो है मफरूज़ात देखेंगे और उसके बाद हम फिर जो है इसका ये गोशवारा है और इसका डायग्राम, और फिर आखिर में हम इसकी जो है खामियां जो इस नज़रिए के अंदर उनको बयान करेंगे। जी, सबसे पहले जो पहली शर्त है इस कानून की, अफादा की पैमाइश मुमकिन है। सबसे पहले ये फर्ज किया गया है इस थ्योरी के अंदर कि जो सारफ को जो सेटिस्फेक्शन हासिल होती है किसी चीज़ को इस्तेमाल करके, खर्च करके, इस्तेमाल करके, जो उसकी तस्कीन होती है, उसको अफादा कहा जाता है और अफादा की पैमाइश मुमकिन है। नंबर 2, सारफ बाशऊर है। जो सारफ है उसको अपने नफ़े नुकसान का, अपनी उसको जो अपनी इनकम जो है वो कम अज़ कम इनकम इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है। तो इस सेंस में जो है रैशनैलिटी जो है वो ज़रूरी है, यानी सारफ को अपने नफ़े नुकसान का पता है। नंबर 3, मुख्ततम अफादा तकलीली है कि सारफ किसी शय की जैसे जैसे जितनी ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करता चला जाएगा, हर अगली इकाई का अफादा जो है वो गिरता चला जाएगा। नंबर 4, अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है कि जो अशिया हैं जिनके ऊपर इस कानून को लागू किया जा रहा है, उनकी डिविजिबिलिटी फिजिबल है, यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं, उनको मुख्तलिफ छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 5, जर का मुख्ततम अफादा साकन रहता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये याद रखें कि ये मुख्ततम अफादा जो है ये अशिया का मुख्ततम अफादा है, जबकि ये जो मुख्ततम अफादा है ये जर का मुख्ततम अफादा साकन रहेगा, जबकि जो अशिया का मुख्ततम अफादा है वो तकलीली है। और आखिरी बात, अफादा को बाहम जमा किया जा सकता है, यानी अब जितनी इकाइयां हमारा सारफ जो इस्तेमाल करता है उनसे हासिल होने वाले तमाम अफादे को आपस में जमा किया जा सकता है। जी, याद रखें इसमें हम ये जो इसकी अजम्पशन है कि मुख्ततम अफादा तकलीली है, ये असल में कानून तकलील अफादा मुख्ततम को बयान करता है। कानून तकलील अफादा मुख्ततम क्या कहता है कि जब दीगर हालात ना बदलें तो एक सारफ किसी शय का जब मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करता है तो हर अगली इकाई का अफादा बतदरीज कम होता चला जाता है। इसको कानून तकलील अफादा मुख्ततम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जी, उसके बाद हम कानून मसावी अफादा मुख्ततम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी मदद से फिर हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या जो सारफ का तवाज़ुन है उसको बयान करेंगे। जी, कानून मसावी अफादा मुख्ततम ये कहता है कि जिस सारफ अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया पर इस तरीके से खर्च करे कि उसकी खरीदी हुई तमाम अशिया के मुख्ततम अफादे आपस में बराबर हो जाए, तो फिर जो सारफ का जो कुल अफादा है, जो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए जो है एक्सप्लेन करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सारफ के पास जर की 5 इकाइयां हैं और वो 2 चीजें खरीदना चाहता है, घी और आटा। पहले कॉलम में हमने जर की इकाइयां 1 2 3 4 5 जो है वो दिखाई हैं। दूसरे कॉलम में घी का मुख्ततम अफादा और तीसरे कॉलम में आटे का मुख्ततम अफादा। जी, जो पहला कॉलम है उसको मर्जी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन हमने 40 से स्टार्ट किया है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कहा है कि ये कानून तकलील अफादा है मुख्ततम, तो अगली इकाई का, हर अगली इकाई का जो मुख्ततम अफादा है वो गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मसलन ये पहले पे 40 है तो हमने 5 का डिफरेंस रखा है, 35 30 25 20। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाए, ये अपने मर्जी से स्टार्ट नहीं करना, आपने देखना है कि इधर आपने जो वैल्यू रखी है 40 रखी है और इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। आप इस 5 को जो फर्क है इनका इस पहली वैल्यू में ऐड कर देंगे तो ये 45 बन जाएगा। आप 45 से स्टार्ट कर ले दूसरा कॉलम। लेकिन अगर आप इस 40 में से इस डिफरेंस को माइनस करेंगे तो ये 35 बनेगा, तो आप इसको 35 से भी शुरू कर सकते हैं। हम इसको 35 से स्टार्ट किया है नेक्स्ट कॉलम को। जी, ये 35 30 25 20 और 15, ये हमारे तीनों कॉलम्स मुकम्मल हो गए। इसी की बुनियाद पर हम अब
डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम जो अब देखते हैं कि जब सारफ हमारा कानून मसावी अफादा मुख्ततम पर अमल करता है तो किस तरह उसका जो अफादा वो ज्यादा से ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप देखें, कानून मसावी अफादा मुख्ततम पर अमल तब होगा जब हमारा कंज्यूमर 3 इकाइयां जो है वो घी की खरीदे और 2 इकाइयां जो है वो आटे की खरीदे। तो इस सूरत में आप देखते हैं कि जो मुख्ततम अफादा है घी का वो भी 30 है, 3 किलो वो घी खरीद रहा है। और हमने इसमें ये बताना भूल गया कि जो प्राइस है हमने घी की भी 1 रुपीज पर केजी है और जो आटा है उसकी भी वो 1 रुपया किलो जो कीमत है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। इसके बाद अगर हमारा सारफ 1 रुपया घी पे खर्च करता है तो उसके पास बाकी 4 रुपए बचेंगे, तो 1 2 3 4 वो यहां तक आएगा। तो लेकिन मुख्तलिफ मफादे बराबर नहीं होंगे क्योंकि इधर 20 है, इधर 40 होगा। अगर वो 2 रुपए खर्च करे घी के ऊपर वो यहां तक आएगा, फिर 3 रुपए बचेंगे 1 2 3, तो यहाँ मुख्तलिफ मफादा 25 होगा, इधर 35 होगा, फिर भी बराबर नहीं होगा। तो एक ही सूरत बचती है कि जो हमारा कंज्यूमर जो है वो तरतीब बदले और अब जो है 2 की बजाय 3 रुपए खर्च करे वो घी के ऊपर और बाकी जो 2 रुपए उसके पास बचेंगे उनको आटे पर खर्च करे। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो मुख्तलिफ मफादे हैं दोनों अशिया के आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो कानून मसावी अफादा मुख्तलिफ पर अमल कर रहा है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली आया इस कानून पर अमल करने से इसका जो अफादा है ये ज्यादा से ज्यादा है या नहीं है। जी हम इसको ऐड करके देखते हैं। अगर हम इसको ऐड करें अगर हम इसको ऐड करें तो ये जो टोटल यूटिलिटी बनती है 40 35 30, ये 3 इधर से यहां तक 30 तक, इधर से 35 और 30, तो ये टोटल हमारे पास आता है 170। ये हमारे पास कुल जो है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी आती है जब हमारा कंज्यूमर जो है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पे या कानून मसावी अफादा मुख्ततम पर अमल कर रहा है। अब हम इस तरतीब से हट कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर जो है वो 1 किलो जो है घी खरीदता है और बाकी 4 किलो जो है वो आटे के ऊपर खर्च कर देता है, तो ये पोजीशन होगी। इधर से 40 आएगा उसके पास, इधर से 35 30 25 और 20। इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आता है जो टोटल आएगा हमारे पास ये बनता है हमारे पास 4 7 3 10 4 14 15 150। ऐड कर दोबारा चेक कर लेते हैं, 10 3 150 बनता है और इधर हमारे पास 170 है। तो जो सारफ है हमारा उसका जो कुल अफादा है मुख्ततम उसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा होगा जब वो कानून मसावी अफादा मुख्ततम पर अमल करेगा। इस टोटल को जरा एक दफा और चेक कर लें, 5 और 5 10, 1 कैरी हुआ, 4 10 3 13, ये 170 है और इसको ऐड करें ये 40 35 30 25 20, ये 10 1 4 7 10 4 14 150 जी। तो ये इस कैलकुलेशन से हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा जो सारफ है उसी वक्त फायदे में रहेगा। ये जो फायदा में कहाँ से नजर आता है उसका उसके अफादे से कि जब वो कानून मसावी अफादा मुख्ततम पर अमल करता है। ये चीज तो हमने मैथमेटिकली प्रूव की है, इसको भी हम ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, इस डायग्राम में आ जाए। एक्स एक्सिस पर हमने ज़र की इकाइयाँ रखी हैं इसमें जो हमारे पास 5 है और वाई एक्सिस पर हमने आटे और घी के जो है मुख्ततम अफादे वो रखे हैं। और ये जो हमने डायग्राम बनाया तो इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है इन दोनों कॉलम्स में वो 15 है और मैक्सिमम 40 है। तो हम 15 से लेकर 40 तक जो यहाँ पे स्केल बनाएंगे। जी पहली इकाई पर घी जो है उसका मुख्तलिफ मफादा 40 है, तो 1 और 40 को हम मिलाएंगे, ये पॉइंट हासिल हो जाएगा और ये वाला पॉइंट, और 2 पर जो ये 35 है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा, 3 पर 30 है ये पॉइंट, 4 पर 25 ये वाला पॉइंट और 5 पर 20 ये पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरह
जो है हम आटे का मुख्तलिफ मफादा बनाएं तो 1 पर 35, 1 और 35 ये पॉइंट आएगा, 2 पर 30, ये 2 और 30, 3 और 25, 3 और इसके मुकाबले में ये 25, और इसी तरह 4 पर 20 और 5 पर ये 15। ये वाला जो ख़त है, नीचे वाला ख़त, ये हम शो कर रहा है, ये घी के मुख्तलिफ मफादे का ख़त है, और नीचे वाला जो ये आटे के मुख्तलिफ मफादे का ख़त है। अब जब हमारा सारफ कानून मसावी अफादा मुख्तलिफ पर अमल कर रहा है तो वो 3 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है इसके ऊपर, घी के ऊपर, और 2 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है आटे के ऊपर। तो वो फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे मुख्तलिफ मफादा दोनों का 30 है, दोनों का बराबर है, जैसा कि हम इसमें टेबल के अंदर गोशवारी के अंदर भी देख सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है यहाँ पे घी के ऊपर वो 3 रुपए खर्च कर रहा है, वो 2 रुपए खर्च करता है, 3 की बजाय 2 रुपए खर्च करता है घी के ऊपर, तो वो हमारा सार्फ जो है ये वाला एरिया जो है ये इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट ए था तो वो पॉइंट ए डैश पे मूव कर जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये उसकी कमी को जाहिर करता है, अफादा में कमी को शो कर, जबकि अब उसके पास जो है आटे पर खर्च करने के लिए 2 की बजाय अब 3 रुपए होंगे, वो यहां से यहां पर चला जाएगा 2 की बजाय 3 पे, और ये जो पॉइंट है अगर हम इसको बी कह लें, वो बी की बजाय अब बी डैश पर आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये सिर्फ ये एरिया, ये उसके इजाफे को शो कर रहा है, सिर्फ ये एरिया, ये सिर्फ इतना जो इलाका है, एरिया जो है, ये उसके इजाफे को शो करता है, जबकि जो कमी है वो सारा ये एरिया उसमें सारा शामिल है, ये वाला भी, और इससे ये ऊपर वाला भी ये है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कमी का इलाका है, जो कमी का एरिया है वो ज्यादा बनता है, जबकि इजाफे का जो एरिया है वो कम बनता है। तो ग्राफिकली भी हम ये शो कर सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो नुकसान में रहेगा अगर वो कानून मसावी फायदा मुख्ततम पर अमल नहीं करता। उसके बाद ये इक्वेशन है कि अगर कंज्यूमर जो है अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना चाहता है, अपने तवाजुन को बरकरार रखना चाहता है, तो उसे इस इक्वेशन पर अमल करना पड़ेगा। सीई का मतलब है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए should be equal to marginal utility of B divided by price of B dash dash up to marginal utility of N divided by price of N। यानी अलफ शय का मुख्तलिफ मफादा तकसीम अलफ शय की कीमत बराबर हो बेशय का मुख्तलिफ मफादा बटा बेशय की कीमत डैश डैश, जितनी चीजें वो खरीदता चला जाएगा, सारफ जो है इस रेशो को बरकरार रखेगा तो वो तवाज़न में होगा, वरना वो अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा। जी आखिर में हम इसकी ये जो अफादा की अददी पैमाइश का नजरिया है इसकी खामियां देखते हैं। पहले इसके ऊपर जो तनकीद है, अफादा की पैमाइश मुमकिन नहीं है। याद रखें कि अफादा का ताल्लुक जो है इंसान के जहन के साथ है, तो इंसान की जो जहनी कैफियत है उसको हम डिजिट्स के अंदर, आदाद के अंदर हम उसको उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो इस पे सबसे बड़ा एतराज है। नंबर 2, तकसीम पजीरी। बाज़ अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन नहीं होती है, उनके छोटे छोटे यूनिट आप नहीं बना सकते। मसलन बिजली का पंखा है, आप उसके अगर टुकड़े करेंगे तो कोई भी टुकड़ा जो है वो फायदेमंद नहीं रहेगा, उसे अफादा हासिल नहीं होगा। इसी तरह सिलाई मशीन है, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, तो वहां पर यह कानून जो आप लागू नहीं कर सकते। इसी तरह बाज जोड़े जो होते हैं वैसे बड़े मजा का खेज होते हैं, जैसा कि यहाँ पे जोड़े बताए गए, मसलन जो है 5 किलो सेब और 1 तस्मे का जोड़ा, जो शूज के अंदर जो लेसेस इस्तेमाल होते हैं, तो इनको किस तरह, ये बड़े ही जो अजीब सी सूरत हाल लगती है इस तरह के जोड़े बनाए गए। इसके अलावा बाज़ का जो कंज्यूमर होता है वो लापरवाही से काम लेता है, वो कम कीमत वाली चीज जो है वो ज्यादा कीमत पर खरीद लेता है, कम अफादे वाली चीज के लिए ज्यादा पे कर देता है, तो उस सूरत में कानून लागू नहीं होता। और अफादों की जो एडजस्टमेंट है, जिस तरह ये कानून बताता है कि कंज्यूमर जो है इस तरीके से अफादों की एडजस्टमेंट करता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जो अफादे होते हैं वो वक्त के साथ तय होते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं,
जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, या और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं, LED वगैरह हो गए, कंप्यूटर्स हैं, इनके जो अफादे हैं उनके बारे में हम कोई जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है, 10 साल भी चल सकती है एक चीज़, 2 साल भी चल सकती है, और 2 दिन बाद भी या 2 घंटे बाद भी ख़राब हो सकती है। तो इन सूरतों में ये जो सारफ होता है उसके लिए इनके जो अफादे होते हैं उनको इस तरह एडजस्ट करना मुमकिन नहीं होता है। जी, इसी के साथ जो है ये हमारा टॉपिक जो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो जो ऑर्डिनल अप्रोच है या खतूत अदम तरजीह को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।